नमस्कार। मैं महादेव रुद्राक्ष भंडार से काफ़ी दिन हो गए मैंने कुछ वीडियो डाला नहीं है। आज मन हुआ डाल दी एक वीडियो। इससे आगे मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष शालिग्राम के बारे में वीडियो बनाए हैं। शायद किसी ने देखा होगा, किसी ने जिसने भी देखा थैंक यू। और किसी ने आज ही देख रहे तो शालिग्राम के बारे में जानकारी। हर कोई को मालूम नहीं होता रुद्राक्ष शालिग्राम के बारे में, इसलिए इससे आगे मैंने शालिग्राम के बारे में वीडियो भी लेके आई हूँ और रुद्राक्ष के बारे में भी। कोई लोग बोलते हैं नेपाल आए तो क्या खरीदना चाहिए, जैसे वो विशेष करके उनके लिए भी। जैसे इंडिया के हिसाब से नेपाल थोड़ा छोटा देश भी है और महंगा भी है। जैसे क्या है ना, आप अगर इंडिया से विजिट इधर नेपाल कर रहे हो तो एज में बिजनेस वुमेन होने के कारण आपको ये बोलना वो तो नहीं है, फिर भी जैसे क्या होता है ना, नेपाल छोटा देश है। एक खुद का कंपनी खुद उत्पादन करने का जो है ना, जैसे तांबा पित्तल जैसे शंख जैसे चीज है ना, इधर का मैन्युफैक्चर नहीं है, वो बाहर से आता है, जैसे इंडिया से उधर से। अगर आप लेना चाहेंगे तो वो भी अच्छा ही है हमारे लिए, तो बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन तांबा पित्तल शंख जैसी चीज है वो महंगा पड़ेगा। अगर आपको नेपाल विजिट करने आ रहे हो तो नेपाल से कुछ खरीदना है तो जैसे जो नेपाल में मिलता है वो, नेपाल में जैसे रुद्राक्ष शालिग्राम जो भी है ना, खुद नेपाल विश्व भर के लोग नेपाली रुद्राक्ष और शालिग्राम को मानते हैं। और शालिग्राम की बात करूँ तो विश्व भर के लोग, शास्त्रों में भी लिखा है गंडकी नदी में जो शिला मिलता है उनको ही शालिग्राम माना जाता है। काला पत्थर हर जगह में मिलता है, लेकिन जो गंडकी नदी में मिलता है ना, वो ही शिला को शालिग्राम मानते हैं। और फिर बिजनेस के लिए हर कोई को मालूम नहीं होता, जैसे काली गंडकी नदी का शिला कैसा होता है, ओरिजिनल कैसा होता है, डुप्लीकेट कैसा होता है, हम कैसे पहचाने, उन लोग के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे मतलब शालिग्राम मतलब गंडकी नदी का जो शिला मिलता है उनको ही शालिग्राम मानते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं, अलग जगह में अलग लैंग्वेज हो सकता है, अलग अलग बोलते हैं बोलने की जैसे शालिग्राम के नेम्स। लेकिन जो शिला मिलता है वो जैसे क्या है, एक गंडकी नदी की जो किनारों में मिलते हैं उनको बोलते हैं लड्डू गोपाल शालिग्राम या नारायण शालिग्राम, जो गोल शेप में आता है जैसे इस टाइप का। मार्केट में इनको ही ओरिजिनल बोलते हैं, जैसे इस टाइप का। लेकिन ये जो दिख रहा है ना, इतना शाइनिंग, इतना चमक, इतना काला जो भी है, मार्केट में इनको ही ओरिजिनल बोल के बेचते हैं। काफी बहुत सारे जगह में इनको ही ओरिजिनल बोलते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल शालिग्राम नहीं है, ये डुप्लीकेट है। इतना ओरिजिनल में शाइनिंग, इतना चमक, इतना होता ही नहीं। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा चीज लक्ष्मी नारायण, ये सिर्फ हम तुलसी के पट में रख के पूजा कर देते हैं। और दूसरा आता है लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, कोई बोलते हैं बर्मा शालिग्राम, कोई अलग हो सकता है। जैसे जैसे क्या हुआ, ये तुलसी के पट में रख के पूजा करने के लिए हो गई। और दूसरा आता है लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, जो 24 घंटे उनके ऊपर से जो पानी देखता है ना, उनको ही मंदिर में रखना चाहिए। जैसे ये मंदिर नदी के बीच में मिलता है, जो नदी में रखते हैं, जैसे इनको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, जिसके अंदर चक्र होता है जैसे इस टाइप का। जैसे ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये क्या है ना, ये सेरामिक से बना हुआ है। सेरामिक से बना हुआ शालिग्राम क्या होता है, एक ही साइज, एक ही शेप, एक ही चक्र हर तरफ का ऐसा होता है। जैसे बर्मा शालिग्राम या हम तो लक्ष्मी नारायण ही बोलते हैं। जैसे ये भी सेरामिक से बना, वो तीनों ही डुप्लीकेट है। और फिर बोलते हैं ना, हम कैसे पहचाने शालिग्राम को, ऐसा कुछ है तो शालिग्राम के लिए जैसे क्या होता है ना, सबसे पहले ओरिजिनल शालिग्राम ऐसा होता है, इसमें शाइनिंग, ये डायरेक्ट नदी से निकला हुआ है, इसलिए इसमें वो नहीं है। जैसे ये गोल शेप का, ये लड्डू गोपाल शालिग्राम भी बोला जाता है। जैसे ये हो गए, एक तो ये हो गई। दूसरा चीज लक्ष्मी नारायण शालिग्राम हम कैसे पहचाने, अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो इजीली मिलने वाला हर घर में ऐसा होता है। गोल्ड तो हर घर में होता है, हर किसके पास होता है। सबसे पहले आपको शालिग्राम पहचानना है तो आपके पास जो सोना होता है, गोल्ड, उनको घिस लेने कर दीजिए, वो घिस लीजिए। और उसके बाद क्या होता है ना, उसमें गोल्डन गोल्डन कलर दिखता है,
उसमें ओरिजिनल में ऐसा होता है, डुप्लीकेट में क्या होता है सिर्फ लाइनिंग दिखता है, ओरिजिनल में गोल्डन पूरा गोल्ड का कलर ही दिखता है। एक तो सबसे बेस्ट और आसान तरीका है वही है, इजी, एकदम इजी शालिग्राम पहचानने के तरीके। और दूसरा आता है लक्ष्मी नारायण शालिग्राम के अंदर चक्र में, चक्र एक ही साइज एक ही शेप में नहीं आता, जो भी शालिग्राम है एक ही साइज एक ही शेप में नहीं आता, इसका तो ये हो गए। और दूसरा क्या होता है ना, ओरिजिनल शालिग्राम के अंदर ऐसा दिखता है, किसी में ऐसा नहीं कि हर कोई में दिखता है वही ओरिजिनल है, लेकिन ऐसा नहीं, हर जिस किसी शालिग्राम में ऐसा दिखता है तो सबसे अच्छा, जैसे ये जैसे गोल्डन गोल्डन कलर दिख रहा है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है किसी में होता ही नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन क्या है, जैसे ये ओरिजिनल में ऐसा होता है, जैसे इनको बोलते हैं कच्चा सोना या सोने के कान। जैसे बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे मंदिर में रखने के लिए पूजा करने के लिए हो जाता है। शालिग्राम में बहुत सारे, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, नारायण शालिग्राम, लड्डू गोपाल शालिग्राम, बर्मा शालिग्राम, शिवलिंग शालिग्राम, जैसे ये इस टाइप का शिवलिंग शालिग्राम, बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो नेपाल आप कालीगंडी की नदी से या नेपाल से आप उपलब्ध कर सकते हैं। और दूसरा है शालिग्राम की माला, जप माला करने के लिए या पहनने के लिए, ये जैसे ये भी 100% ओरिजिनल हो गई। ये तो हो गई शालिग्राम की बात। अब आ रही हूँ रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष में हर तरह का रुद्राक्ष मिलता है नेपाल में या किसी जगह में, लेकिन 100 वर्ग के लोग नेपाली रुद्राक्ष को मानते हैं। जैसे ये रुद्राक्ष तो 100% ओरिजिनल ये भी है, और जितने भी बारीक साइज का रुद्राक्ष है वो भी ओरिजिनल है। लेकिन क्या है ना, ये जितने भी बारीक साइज का रुद्राक्ष है, इस टाइप का जो भी बारीक साइज का रुद्राक्ष है, ये नेपाल का नहीं, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। जैसे ये हो गई इंडोनेशियन रुद्राक्ष। इसमें भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, जैसे एक इस टाइप का आता है जिसका कलर किया हुआ रुद्राक्ष बोला जाता है। जैसे ये एक कलर किया हुआ रुद्राक्ष है, और जैसे ये नेचुरल कलर है। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, पत्थर बीट्स आते हैं, वो हो तो हो गई। और दूसरा चीज नेपाली रुद्राक्ष, 100 वर्ग के लोग नेपाली रुद्राक्ष को मानते हैं, लेकिन रुद्राक्ष में बहुत सारे क्वालिटी वेराइटी होते हैं। जैसे क्या होते हैं ना, आप नेपाल से जहां से भी लेके जाए, मेरे हिसाब से लेके जाइए या दूसरे के हिसाब से लेके जाइए, सब ओरिजिनल मिलेगा इधर। लेकिन 80% जो है पंचमुखी नेपाल में मिलता है। जैसे ये इस टाइप का होता है, ये क्वालिटी अपनी जगह है, लेकिन ओरिजिनल की बात करें तो 100% ओरिजिनल होता है इसमें। और नॉर्मल से आप पंचमुखी लेंगे तो हर तरफ से ले सकते हो आप। इसमें भी क्वालिटी, जैसे कच्चा फल होता है, कोई कोई ऐसा होते हैं। और खास करके आपको जानकारी के लिए मैं क्या लेके आई हूँ, जैसे रुद्राक्ष के बीड्स और की बात, जैसे कौन सा मुखी से कितना मुखी तक ओरिजिनल मिलता है उसकी बात। जैसे आप नेपाल आए हो तो नेपाल से आप जहाँ से भी लेके जाइए, 3 मुखी से 7 मुखी जहाँ से भी लेके जाइए ओरिजिनल ही मिलेगा। और उससे ऊपर का लेना है तो डुप्लीकेट मिलने के चांस भी बहुत ज्यादा है, और उसमें प्राइस भी थोड़ा हाई होके जाता है। और की बात हो गई। की बात में क्या होता है, नॉर्मल सा नेपाल में 18 से 22 तक इजीली मिल जाता है, और 22 की होता है ना, उससे ऊपर का क्वालिटी में डिपेंड होता है। ये तो हो गई रुद्राक्ष की बात। अगर आपको शालिग्राम रुद्राक्ष में जो भी चाहिए प्लीज कॉन्टेक्ट। धन्यवाद।